सरल रेखा का सदिश समीकरण, सरल रेखा का सदिश समीकरण, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। वेक्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सदिश रेखा का, सरल रेखा का सदिश समीकरण। एक बिंदु से जाने वाली तथा एक सदिश के समांतर सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। क्या होता है इसका समीकरण? R बराबर ए प्लस एन बी। क्या होता है? R इक्वल टू ए प्लस एन बी, ये होता है। यानी कि एक बिंदु से जाने वाली, किससे? बिंदु ए से जाने वाली और बिंदु बी के समांतर सरल रेखा का जो समीकरण होता है R इक्वल टू ए प्लस एन बी, जहां एन क्या है? स्केलर है। एन स्केलर है, यानी स्केलर का मतलब अदिश राशि है, ठीक है ना। एक बिंदु से जाने वाली तथा एक सदिश के समांतर सरल रेखा का समीकरण। इस पे क्वेश्चन आता हमेशा, हमेशा क्वेश्चन आता। मैथ का जो भी हम वीडियो भेज रहे हैं, हर वीडियो में 3 से 4 नंबर मिलेगा आपको, मिनिमम टू मिनिमम। और छोटे छोटे वीडियो आपको हम देने का काम कर रहे हैं। दूसरा है आपका कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, दूसरा फार्मूला। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। दो बिंदुओं से, ठीक है ना। दो बिंदु ए और बी, एक बिंदु क्या है? ए है और दूसरा बिंदु आपका क्या है? बी है। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण R इक्वल टू ए प्लस एन इंटू बी माइनस, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। यानी एक बिंदु आपका ए है, ए से जाने वाली, एन तो अदिश है, एन क्या है? स्केलर है, अब बी माइनस ए। अब हम इस पे आप लोगों को क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन कर रहा है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अभी देखिए कितना आसान है, आप लोग कहेंगे कितना इजी हो गया। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु दो कामा माइनस 5 और 10, 2 माइनस 5 और 10 से होकर जाती है, से होकर जाती है और सदिश 5i प्लस 3j प्लस 2 के सदिश 5i 2j प्लस 3 के, इसके ऊपर कैप लगा है, मतलब एकांक वेक्टर है, के समांतर है। ये समांतर है। अब देखिए भाई, ये सवाल उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो कितना है? बिंदु इतना से जाती है, यानी ए का सदिश क्या? देखो 2 को लिख दीजिए 2i, माइनस 5 को माइनस 5j और 10 को क्या हो गया? 10 के हो गया। और इतना के समांतर है, बीच का टू क्या है? 5i प्लस 2j प्लस 3 के समांतर है।
तो सरल रेखा का समीकरण आर इक्वल टू ए प्लस एन बी, तो आर इक्वल टू ए रख दीजिए 2i माइनस 5j प्लस 10k प्लस एन, अभी कितना आपका 5i प्लस 2j प्लस 3k। आंसर बाबू 2 नंबर मिल गया बाबू, नहीं मिला क्या है ये देखिए, एक क्वेश्चन है बिंदु ए से जाती है आयतना के समांतर सरल रेखा का समीकरण है, देखा पहले क्या है आर बराबर ए प्लस एन बी, तो ए भर दिए एन तो सदिश लिख दिए, बी भर दिए, उत्तर आ गया आर बराबर ए प्लस एन बी। ठीक है ना। अब चाहे थोड़ा सा इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो, थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई अगर हम करने के, अगर आप यही छोड़ देते तब भी आपका आंसर सही है, मगर थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करने के लिए बता रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं है। आप लोग देखिए भाई क्या लिख दिए आर इक्वल टू प्लस एन बी, आंसर आ गया आप लोगों का, थोड़ा सा और हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब आप लोग देखिए, यहाँ देखिए बहुत बड़े को देखिए, इस यन का अगर आप लोग पूरा कर देंगे, ठीक है, तो देखिए यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी जे, यहाँ भी जे, यहाँ भी जे, और उसको आप जो है कि एक में क्लियर कर दीजिए, तो आर इक्वल टू आपका हो जाएगा 2i माइनस 5j प्लस 10k, 2i माइनस 5j प्लस 10k, अभी क्या आ जाएगा प्लस 5ni, 5ni प्लस 2nj प्लस 3nk। अब देखिए आई कॉमन ले लीजिए, तो 2 प्लस 5 n इंटू आई प्लस के साथ माइनस 5 प्लस 2n इंटू जे, अब के साथ 10 प्लस 3n इंटू के, ऐसे भी आप रख सकते हो, आई जे के रूप में आप आंसर रख लीजिए, यही सही है। ठीक है। अब देखिए प्रैक्टिस के रूप में अगर हम डायरेक्ट बताएं, डायरेक्ट आप लोग कैसे लिख सकते हो बिना ये गुणा किए, आई के आई है ना 2 लिख लिए, यहाँ आई 5 n हो जाएगा, डायरेक्ट भी आप इसी को लिख सकते हैं। तो ये सवाल हो गया। अब इसी पे आधारित अगर विद्यार्थीगण अगर हम आपको एक क्वेश्चन दे दें, ठीक है ना, इसी पे आधारित हम एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग तुरंत लगाइए और उसके बाद जो है कि इसके आंसर को आप लोग बताइए। इस समय एकदम एग्जामिनेशन पैटर्न की चीजें आपको दी जा रही हैं, रुचि लगा लेंगे तो आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता है, बढ़िया से बढ़िया नंबर आप लोग निकालेंगे। क्वेश्चन लिखिए, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 3 माइनस 5 4 से होकर जाता है और बिंदु 2i प्लस 5j माइनस 6 के समांतर है। इसको आप लोग लगा करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। देखिए बिंदु कितना से होके जाता है, तो ए का सदिश क्या हो जाएगा, 3i माइनस 5j प्लस 4k। विद्यार्थी का मैथ को बहुत डायरेक्ट न लगाए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डायरेक्ट लगाने का काम नहीं है। इसको जब आप लिख लेंगे तो आपका सवाल सही होगा। अब b इक्वल टू 2i
प्लस 5j माइनस 6k छक्के। तो क्या है r इक्वल टू a प्लस एन बी। ये कितना है 3i माइनस 5j प्लस 4k प्लस एन बी का मान कितना है 2i प्लस 5j माइनस 6k। आप देखें भाई i के साथ 3 प्लस 2n इंटू आई, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में माइनस 5 कर दीजिए, ठीक है, माइनस 5 प्लस 5n इंटू जे प्लस 4, ठीक है ना, माइनस 6n इंटू की। उससे आपको नंबर यही मिल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में यही देखेगा कि बच्चे को फार्मूला याद है कि भाई, उनका मेन मकसद इसी से है। अगर आपने काम कर दिया तो उनका काम हो गया, ठीक है ना। अब मैं आपको नेक्स्ट फार्मूला पे आधारित सवाल बताने जा रहा हूँ। अभी हम क्या बताए हैं, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। तो अब हम आपको इस पे क्वेश्चन दे रहे हैं, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का समीकरण। चलिए अब आप लोग देखिए भाई, बिंदुओं इतना तथा इतना को मिलाने वाली सरल रेखा का समीकरण याद कीजिए, है ना। दो बिंदु दी गई है, आपका एक बिंदु क्या है भाई, a इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 5, ये कैप लगा देना चाहिए क्योंकि यूनिट वेक्टर है। अब बिंदु b इक्वल टू कितना है आपका 3i प्लस 4j माइनस 6k। अब बताओ हम कौन सा फार्मूला बताए हैं, आप ही लोग बताइए। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली सरल रेखा का सदिश समीकरण r इक्वल टू a प्लस एन बी माइनस बी, है ना। देखो एन की जगह पे लेमडा भी कुछ भी रख सकता है क्योंकि वो अदिश है। अब आप लोग इस पे रख दीजिए a आपका कितना है 2i माइनस 3j प्लस 5j प्लस एन b माइनस ए 3i प्लस 4j माइनस 6k माइनस 2i प्लस 3j माइनस 5k। चिन्ह सही बदल दिया है। अब b माइनस ए को आप चाहे अलग से भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसी में आप लोग लगा लीजिए 2i माइनस 3j प्लस 5k प्लस एन। अब कितना आई हो गया 3i माइनस 2i आई, जे कितना हो गया 4 3 7j, के कितना हो गया 6 5 11k। दिस इज योर आंसर, ठीक। और उसके बाद चाहे तो ऐसे भी सेट कर सकते हैं, 2 प्लस एन इंटू आई प्लस माइनस 3 प्लस 7n इंटू जे और प्लस 5 माइनस 11n इंटू के। आप ऐसे भी रख सकते हो, है कि नहीं, बताइए विद्यार्थीगण। तो ए और बी दिया गया है, ठीक है, ए और बी दिया गया है, आर इक्वल टू ए प्लस एन बी माइनस ए, बस कितना ही है कि नहीं है। अब इस प्रकार का सवाल निश्चित पेपर में आउट 101% आना तय है, और मुझे पूर्ण उम्मीद है ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो नंबर ले लगा करके। ऐसा है कोई जी? चलिए भाई एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, इसको इरेज कर दें। अब आपका क्वेश्चन है, मूल बिंदु 0 0 0 से होकर जाने वाली
और 2i प्लस 4j प्लस के समांतर सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला वही लगेगा आपका, आर इक्वल टू ए प्लस एन बी। तो देखिए भाई, जब मूल बिंदु से होगा, एक फार्मूला ऐसे भी लगाते हैं इसके सॉल्यूशन में, मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा के समांतर मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा के समांतर सदिश समीकरण, सरल रेखा के समांतर सदिश समीकरण। अब यहाँ डायरेक्ट लिख देंगे आप, आर इक्वल टू ए छोड़ देंगे या बी, क्योंकि मूल बिंदु ए 0 है, ए 0 है, यन अभी का मान कितना हो जाएगा आपका, 2i प्लस 4j प्लस की है आंसर, आर बराबर एन बी। अच्छा, अगर आप ऐसे भी लगा देते, अथवा देखिए, अथवा अगर हम ऐसे कर दें, आर इक्वल टू ए प्लस एन बी ही अगर आप ले हो, ए मूल बिंदु है, 0i प्लस 0j प्लस 0 की प्लस एन, बी का मान है 2i प्लस 4j प्लस की, ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तभी बात है, अगर फार्मूला याद है तुरंत ये लगा दो, और नहीं तो ये करिए 0 0 0 लिख दो, एन इंटू 2i प्लस 4j प्लस की, ठीक है। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। दो रेखाओं के मध्य का कोण, ठीक है ना। मान लीजिए दो रेखाएं आर इक्वल टू ए प्लस एन बी के, ठीक है, दिए गए हैं, तो इनके मध्य कोण आप लोगों को ज्ञात करना है। इसके मध्य आप लोगों को कोण ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि आपका रेखा का समीकरण दिया गया है, आर इक्वल टू ए1 प्लस एन बी वन, और दूसरा है आर इक्वल टू ए2 प्लस एन बी टू। इस प्रकार का अगर आपका दिया गया है, ठीक है, इक्वेशन, इस प्रकार का इक्वेशन आप लोग का दिया गया है, तो कास अल्फा इक्वल टू माडा b1 b2 बटे माडा b1 इंटू माडा b2। कास अल्फा इक्वल टू आपका फार्मूला होता है माड ऑफ b1 b2 बटे अलग अलग माड ऑफ b1 इंटू माड ऑफ b2। ठीक है, तो हम इस पे एक क्वेश्चन आप लोगों को लिख रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, दिए गए रेखा युग्म आर इक्वल टू, दिए गए रेखा युग्म आर इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 5k प्लस n इंटू 3i माइनस 4j प्लस 2k, ये आपका एक हो गया, ठीक है ना। तथा दूसरा दिया गया है r इक्वल टू माइनस 3i प्लस 2j प्लस 5k प्लस n इंटू माइनस 2i प्लस 6j माइनस 4k, ठीक है, के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, अगर इस तरीके से दिया गया है
दिए गए रेखायुग आर इक्वल टू इतना तथा इतना के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। तो जब आप तुलना करेंगे, ठीक है, दिए गए रेखायुग की तुलना आर इक्वल टू ए प्लस एन बी से करने, आर इक्वल टू ए प्लस ए वन प्लस एन बी वन और आर इक्वल टू ए टू प्लस एन बी टू से करने पर, अगर आप लोग इससे इसकी कंपेयरिंग कराएंगे तो आप लोग बताइए कि बी वन इक्वल टू क्या आ जाएगा। सोल्यूशन में मैं बोल रहा हूँ बी वन इक्वल टू आ जाएगा ना 3i माइनस 4j प्लस 2k। अब बी टू इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी टू वेक्टर ऑफ बी वन, अब वेक्टर ऑफ बी टू इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस 2i प्लस 6j माइनस 4k। ठीक है, अब आप लोग यही फार्मूला लगा लें, कास अल्फा इक्वल टू माड ऑफ बी वन बी टू बटे अलग से माड ऑफ बी वन इंटू माड ऑफ बी टू। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कास अल्फा बी वन बी टू गुणा कीजिए 3i माइनस 4j प्लस 2k, 3i माइनस 4j प्लस 2k इंटू माइनस 2i प्लस 6j माइनस 4k। ठीक है ना, बट्टे अलग से माड ऑफ बी वन, इसका माड लेना है, अलग से माड ऑफ बी वन 3i माइनस 4j प्लस 2k, फिर इसका माड ले लीजिए माइनस 2i प्लस 6j माइनस 4k। ठीक, तो कास अल्फा इक्वल टू, हम आप लोगों को आदिश गुणन बताए हैं भाई। आदिश गुणन कैसे बताए हैं, आई का आई में, जे का जे में और के का के में, तो द्वितीय 6 माइनस 6 हो गया, माइनस 4 6 के 24 हो गया, माइनस 2 चौके 8 बटे अंडर रूट है क्या हो जाएगा 3 त्रिका 9 4 चौका 16 2 दूना 4 2 दूना 4 6 6 36 4 चौका 16। ठीक है ना, 24 है 30 30 8 38 माइनस 38 बटे अंडर रूट 16 4 20 9 29 और ये क्या हो गया आपका 36 4 40 10 50 6 56। ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो गया आपका कास अल्फा, दिस इज आंसर। ठीक है ना, यही आप आंसर है। कैलकुलेशन जब इजीली नहीं होता है, इस चीज को आपको क्या कर दीजिए, आंसर कर दीजिए। तो विद्यार्थियों, आज के लेक्चर में हम आप लोगों को इस चैप्टर को बताए कि एक बिंदु से होकर जाने वाले और एक रेखा के समांतर सदिश समीकरण, एक बताया 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण, और ये मैंने बताया कि 2 रेखाओं के मध्य का कोण। इस पे आधारित क्वेश्चन को आप लोग लगा लेंगे। मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे जरूर समझ में आ जाएगा। अब परीक्षा में आपको इस लेक्चर से जरूर आपको 2-3 नंबर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।